नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। गुरुचला एकेडमी में आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का जो टॉपिक है, हम बात करेंगे उपन्यास। मित्रों, उपन्यास के काफी सारे वीडियोस हम पुराने अपलोड कर चुके हैं। एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको उपन्यास के जितने भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। और उपन्यास का जो हम इस समय युग चर्चा करेंगे वो है आधुनिकता बोध। मित्रों, आधुनिकता बोध बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न का आने का जो क्रम है वो काफी सारे प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं और प्रारंभ होता है धर्मवीर भारती जी से। जी हाँ, धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ। दो उपन्यास हैं, दो के दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम गुनाहों का देवता की बात करें तो सुधा और चंदर, इनके दोनों के किशोर भाव प्रेम का यहाँ पे चित्रण किया गया है। जी हाँ, प्रकाशन वर्ष है 1949 और सूरज का सातवां घोड़ा, जिसको लघु उपन्यास की श्रेणी में भी रखा जाता है, ये भी उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका शिल्प जो है वो इस तरह से गढ़ा गया है कि उपन्यास कम से कम उसको पन्नों में कम से कम शिल्प लेकर, कथानक लेकर के उसको वृहद स्तर पर उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। और पात्र एक बहुत महत्वपूर्ण है जिनका नाम है माणिक मुल्ला। यानी माणिक मुल्ला जो ऐसे यहाँ पे पात्र हैं जो काफी सारे लोगों के साथ कथावाचन का काम करते हैं और इसी कथावाचन को आधार मान करके काफी सारे प्रसंगों के माध्यम से इसका चित्रण किया गया है, जिसमें पौराणिक कथाएं हैं, उसमें रहस्य कथाएं हैं, कई सारी कथाएं हैं। उनके प्रसंगों के माध्यम से इस माणिक मुल्ला के पात्र को लेकर के सूरज का सातवां का कथानक गढ़ा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकारों की हम चर्चा कर रहे हैं। ये आधुनिकता बोध के उपन्यास कहा क्यों गया? जी हाँ, जो ये वर्ग है, ये हम जो इसमें चर्चा करेंगे वो उपन्यासों का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1950 के आसपास का या इसके बाद का रहेगा। आधुनिकता बोध क्यों कहा? क्योंकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 50 में हमारा गणतंत्र लागू हुआ। जो भी व्यवस्थाएं थी वो आजादी के बाद की जो थी वो प्राचीन से कुछ अलग हो गई या मनः स्थिति अलग हो गई, प्रथानक जो कथानक लिए गए वो अलग हो गए। इसीलिए जो आधुनिकता का स्वर हमें देखने को मिलेगा। अगर हम कविता की बात करें तो कविता में 54 में नई कविता आती है और 1960 के आसपास से एक शाकुंतली कविता का आंदोलन प्रारंभ होता है। तो ये जो स्वर है वो कविता के साथ साथ में ये जितने भी हम यहाँ पे लगभग लोगों की चर्चा कर रहे हैं, ये सब कविता आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, नरेश मेहता, ये काफी सारे लोग, जिसमें कमलेश्वर का भी नाम आता है, ये सब आधुनिकता बोध से जुड़े हुए हैं। एक नए स्वर के कथानक ये गढ़ रहे हैं। इनकी कहानी का कथानक जो रचनाएं हैं उनमें नए स्वर विद्यमान है, इसलिए हम इसको आधुनिकता बोध या नवीन वर्गीय विचारधारा को कह सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव 1929 में जन्मे और मन्नू भंडारी के पति के रूप में चित्रित है। वो मतलब यानी वह उनकी निजी जीवन की बात है। यहाँ पे एक उपन्यास है, 1 इंच मुस्कान। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे बार यह प्रश्न पूछा गया। 1 इंच मुस्कान 1963 है इसका प्रकाशन वर्ष और मन्नू भंडारी के जी के साथ में इस उपन्यास का सह लेखन किया गया। जी हाँ, सह लेखन में लिखा हुआ उपन्यास है। प्रेत बोलते हैं, असफल दाम्पत्य जीवन को चित्रित करता है। उखड़े हुए लोग, यहाँ पे एक राजनीतिक संघर्ष के बारे में बताया गया है। सह और मात 1959 में प्रकाशित हुआ। कुलिटा 1958 का उपन्यास है। मंत्रविद्ध और अनदेखे अनजान पुरुष 1963 में प्रकाशित होने के साथ साथ में राजेंद्र यादव का उपन्यास कोश भी बहुत विस्तृत है और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक उपन्यास की और चर्चा करेंगे हम यहाँ पे उपन्यासकार की, प्रभाकर माचवे जी। यहाँ प्रभाकर माचवे जी के बाद में जिन उपन्यासकार का हम नाम ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है नरेश मेहता। ये यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ये ऐसे लेखक हैं, ऐसे उपन्यास लेखक जिनका कविता के क्षेत्र में भी नाम है। डूबते मजदूर 1954, यह पथ बंधु था 1962। इसके बाद में एक उपन्यास धूमकेतु एक श्रुति 1962, 2 एकांत 1964 और नदी यशस्वी है 1967। इसके बाद में 2 उपन्यास और हैं, प्रथम फाल्गुन 1968 और उत्तर कथा, जो कि 2 भागों में बांटा विस्तृत है, यानी इसका कथानक 2 भागों में लिखा गया है। वो इनका अंतिम उपन्यास है। उपन्यासों की दृष्टि से अगर हम देखें तो परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी रूप में यहाँ से उपन्यासकार के रूप में नाम आता है और सभी के सभी प्रश्न यहाँ से क्रम लगाने के लिए भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे जो उनका प्रकाशन वर्ष है वह भी इंगित कर दिया। ये जो भी उपन्यासकार हैं
इन सभी का क्षेत्र जो है वह कविता के लिए भी इनका विस्तृत क्षेत्र है। इसके बाद में हम नाम लेते हैं यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। इनका एक सोया हुआ जल जो उपन्यास है 1954 में प्रकाशित हुआ, इसको हम कहते हैं प्रतीकात्मक उपन्यास। यहाँ पे प्रतीकात्मक शैली में इसको लिखा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 और शून्य चौखट लिख करके इनके उपन्यासों का विस्तार हुआ। ये इनके उपन्यास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे कमलेश्वर, कथाकार के रूप में कमलेश्वर का नाम बहुत विस्तृत है। और एक जो उपन्यास इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे, अंतिम उपन्यास कितने पाकिस्तान। जी हाँ, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है, सन 2000 में इसका प्रकाशन हुआ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उपन्यास है। इसके अतिरिक्त जो भी उपन्यास है उनके, जिसमें अगर हम देखें तो 157 गलियां 1957 में प्रकाशित हुआ, डाक बंगला 1959 में प्रकाशित हुआ, लौटते हुए मुसाफिर 1961 का है, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, तीसरा आदमी 1976, आगामी अतीत 1976 और काली आंधी उपन्यास इनका जो था 1974 में प्रकाशित हुआ। जी हाँ, ये सभी के सभी उपन्यास उनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 157 गलियां जो लीला नौटंकी पर आधारित है और सबसे अंतिम उपन्यास इनका जो है वह 2000 में प्रकाशित हुआ, कितने पाकिस्तान। जी हाँ, ये सभी उपन्यास एक विशिष्ट कथाकार की रचनाएं हैं और इनके शिल्प जो है उपन्यास के बहुत ही समृद्ध है। इसके बाद में हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत वर्मा, कविता आंदोलन में वह भी सहभागिता रखते थे, इसलिए मैंने जितने भी कविता आंदोलन के रचनाकार हैं जो उपन्यास लेखन करते हैं सभी का एक जगह यहाँ पे चित्रण किया है। लक्ष्मीकांत वर्मा जी की बात करें तो खाली कुर्सी की आत्मा 1958, सफेद चेहरा 1971 में प्रकाशित हुआ, टेराकोटा 1971 में प्रकाशित हुआ और तीसरा प्रसंग उपन्यास उनका 1972 में प्रकाशित हुआ। जी हाँ, ये सभी उपन्यास जो भी हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी के जो भी उपन्यास हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे खाली कुर्सी की आत्मा जो उपन्यास है उनका, उसमें एक कुर्सी के द्वारा समूची कथा का वर्णन किया गया है। सफेद चेहरा भी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। टेराकोटा ये जो है ये महाभारत के आधार पर जो नगरीय जीवन है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। तीसरा प्रसंग भी बहुत विस्तृत उपन्यास है और बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में 1925 में जन्मे मोहन राकेश जी की चर्चा करेंगे। अंधेरे बंद कमरे की अगर हम बात करें तो दिल्ली के एक परिवार की दाम्पत्य जीवन की चर्चा की गई। इसमें पात्रों के नाम जो थे वो हरवंश और दूसरा जो स्त्री पात्र है वह है नीलिमा। इन दोनों की ही चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। यहाँ पे इसके बाद में हम अगर देखें तो अंधेरे बंद कमरे के बाद ना आने वाला कल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, क्योंकि मिशनरी स्कूल जो पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं उसकी चर्चा की गई है। और अंतराल जो स्त्री पुरुष के दाम्पत्य जीवन या उनके बीच में जो संबंध है उनका खुला चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है। राजकमल चौधरी भी कविता क्षेत्र में इनका भी एक अद्भुत नाम है। नदी बहती थी, शहर था नहीं था, उसके बाद में 1966 में प्रकाशित हुआ। समलैंगिकता को आधार बना करके जो इस समय का प्रश्न है बहुत ही विस्तृत प्रश्न है, इसको समलैंगिकता को आधार बना करके इसको लिखा गया और जो भी चित्र इसमें उकेरे गए उनमें एकदम खुलेपन की चर्चा की गई। जी हाँ, समलैंगिकता ये उपन्यास का विषय है। 20 रानियों का बाइस्कोप भी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, 1972 में प्रकाशित हुआ और इन सभी उपन्यासों के साथ में उनका भी लेखन जो है वह, अगर हम बात करें यहाँ पे 20 रानियों के बाइस्कोप की तो 20 रानियों का जो बाइस्कोप है ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। फिल्मी जगत की इसमें जो चित्र है वो उकेरने का प्रयास किया गया है। निर्मल वर्मा जी की चर्चा करें, वे दिन, जिसमें जो उपन्यास में अगर निर्मल वर्मा की चर्चा करें तो वहां पे चेकोस्लोवाकिया की कथा का चित्रण किया गया है। लाल टीन की छत 1974 में प्रकाशित हुआ। एक चित्राशुक 1979, रात का रिपोर्टर 1989 और अंतिम अरण्य जैसे उपन्यास लिख करके उनके उपन्यासों का जो समृद्ध साहित्य हमें विस्तृत रूप से प्राप्त होता है। इसके बाद में दुष्यंत कुमार का जन्म यहाँ पे 1933 में हुआ और दुष्यंत कुमार के जो उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल दो उपन्यास हैं, आंगन में एक वृक्ष 1964 और 1969 के साथ में इनके भी उपन्यासों की चर्चा यहाँ पे हो जाती है। तो उपन्यास को जो साहित्य है वो 2 से 3 वीडियो में हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि काफी सारे वीडियो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आधुनिकता बोध के बाद में जो उपन्यास आएंगे इसी परिप्रेक्ष्य में वह भी चर्चा की जाएगी। अद्यतन के उपन्यास कहे जाएंगे और 1970 के आसपास में जो लेखन किया गया नए साहित्यकारों के द्वारा
हम उनकी चित्रण करेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। हमारी लाइव क्लासेस की डिटेल्स आप वहां से प्रोवाइड की गई हैं, आप वहां फटाफट देखें, हमारे नोटिफिकेशन आइकन को चेक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।